आज से 2-3 साल पहले मुझे इस्तेमाल किया गया था और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसी औरत जिसे मैं अपने लिए बहुत ही कीमती समझ गई थी, उसे मैं अपना दिल का हर बात बताती थी, उसके लिए लॉयल थी, उसे बहुत ही प्यार करती थी और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी चालाक थी, वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं उन्हें अपना समझती थी, उनके लिए मैं जान तक दे सकती थी, उनसे मैं इतना प्यार करती थी और भगवान मुझे बार-बार संकेत देते थे कि वो इंसान अच्छी नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं भगवान के संकेत को भी नज़रअंदाज करती थी, मुझे भगवान से भी ऊपर लगती थी वो। और पता है वो मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं थी और दोस्त तो छोड़ो वो किसी के भी लायक नहीं थी और मैंने उसको ना यहाँ बैठा दिया था यहाँ। वो डिज़र्व नहीं करती थी और उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने पहचाना, समझा, जाना, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। मैं ऐसे पागल हो गई थी उसके लिए। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे ना धीरे-धीरे हादसा होते जा रहा है जिससे उसका चेहरा सामने आते जा रहा है। फिर एक दिन इतना बड़ा हादसा हुआ ना कि मुझे समझ में आ गया कि ये औरत बिल्कुल सही नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया, उससे इंटरैक्ट रखना थोड़ा कम कर दिया और तो उसे प्रॉब्लम होने लगा। वो आपको एडजस्ट कर ही नहीं सकती आपकी किसी भी चीज़ को और आप उसकी हर चीज़ को एडजस्ट किए जा रहे हो। रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होता है। सामने वाला सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहा है, आपका इस्तेमाल किए जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो उससे निकलना कैसे है, उसको सँभालना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है। और उसके जब मैंने उससे दूर रहना शुरू किया, वो अपना और ख़तरनाक रूप मुझे दिखाने लग गई और इतना ख़तरनाक ना कि वो मेरे लिए ना महा ख़तरनाक मतलब मुझे बर्बाद कर देगी, वैसा वाला सिचुएशन हो गया था उसका। फिर मुझे समझ में आने लगा कि अब मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई, मुझे लगा कि तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं देख लूँगी। मेरे अपने जो है वो मेरा साथ देंगे ही और जो नहीं है वो साथ छोड़ ही देंगे। अब मैं किसी को समझाने नहीं जाऊँगी, ना ही बताने जाऊँगी कि मैं सही हूँ, मैं किसी को प्रूफ भी करने नहीं जाऊँगी। जिसे जो समझना है समझ लो, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। और उस हादसे के बाद से मैं लोगों पे ट्रस्ट करना भूल गई, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था, मैं किसी भी इंसान को उसी नज़र से देखने लग गई थी कि अरे! ये ऐसे है मतलब पक्का ये ऐसे ही होंगे, वो वैसे ही होंगे, मैं हर इंसान पे डाउट करने लग गई थी। मगर कहते हैं ना कि समय धीरे-धीरे सब ठीक कर देता है। और धीरे-धीरे फिर से मैं लोगों से बात करना शुरू की और आपको पता है मैं लोगों से डरती भी थी, लोगों से इंटरैक्ट करने से डरने लगी थी, उस इंसान के जाने के बाद। और मुझे ये भी लगता था कि वो कभी भी आ सकती है मेरे लाइफ़ में और मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और उस समय मैं भगवान के चमत्कार को समझी, उस समय मैंने खुद की शक्ति को पहचाना, खुद की पावर को समझा और लोगों को मैं बताना समझ गई कि लोगों को हर बात बताना ज़रूरी नहीं है, लोगों को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो अपने हैं वो समझ जाएँगे और जो पराए हैं आप लाख एक्सप्लेनेशन दे दो वो कभी नहीं समझेंगे। उसके बाद से फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने खुद के पावर को रियलाइज़ किया और मैं खुद को समझने लग गई और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि मैं लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई, लेकिन मेरी एक और गलती थी कि मैं हर इंसान को एक जैसा समझती थी। हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये बात भी है कि आप सब पे भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आज के ज़माने में अगर 1000 में कोई एक ही आपको सही मिलेंगे, तो आप उन एक के चक्कर में आप 1000 मतलब 999 लोगों से धोखा खाने के बाद वो इस एक जन से मिलोगे। तब तक के लिए बहुत लेट हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप खुद को समझ लो, आप खुद को समय दे दो, खुद से प्यार कर लो, खुद को सारा इम्पोर्टेंस दे दो और संग-संग ज़िंदगी में जो आ रहे हैं उन लोग को भी इक्वल रिस्पेक्ट, सम्मान, इज़्ज़त और अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे चलते चलो। क्योंकि क्या पता किसी उस एक इंसान का इंतज़ार करते-करते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। उस इससे अच्छा अपनी ज़िंदगी को ही सारा इम्पोर्टेंस दे दो। हाँ, लेकिन किसी हर इंसान को जज मत करिएगा। मेरी तरह गलती मत कीजिएगा जो गलती मैंने किया। मैं तो बस यही बोलूँगी। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि
नेक्स्ट टाइम से किसी भी इंसान को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार से ऊपरी स्वभाव से आप उस उन्हें ये मत सोच लेना कि वो अच्छे होते हैं। उन्हें हज़ारों बार आप टेस्ट करना, छोटी-छोटी चीज़ों से, उसके बाद आप उन्हें समझना, फिर आप आगे बढ़ना। नहीं तो बहुत बुरी तरह से टूट जाओगे, इतनी बुरी तरह से ना कि आप खुद को सँभालना मुश्किल हो जाएगा उनके जाने के बाद। कोई-कोई सँभाल पाते हैं, कोई-कोई पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती थी आपको अपने दिल का बात कि इंसान भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम गलत चॉइस कर लेते हैं तो हम बहुत गलत दिशा में चलते चले जाते हैं, हमारा ज़िंदगी भी उससे बर्बाद हो सकता है। वो तो भगवान की दया था कि भगवान ने मुझे रास्ता दिखा के मुझे फिर से सही रास्ता दिखा के सही रास्ते पे चलना सिखा दिया और मुझे खुद से मिलाया, वरना मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता उसकी वजह से। मैं खुद को भी खो देती, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, सबको खो देती उसकी वजह से, उस एक औरत की वजह से, जो मेरी कभी थी ही नहीं। ख़ैर, इंसान को सोच समझ के परखना, देखना, समझना 1-2 टेस्ट में भी नहीं, हज़ार लगभग बहुत सारे टेस्ट करना, उसके बाद भी आप धोखा खा सकते हो। इसलिए सोच समझ के हर पल कदम रखना। राधे कृष्णा।